जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आज हम बात करेंगे अय्यूब की कहानी पार्ट 2 में। प्रियो, यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं अय्यूब का जो पहला परीक्षा था, तो ज़रूर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम डाले हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अय्यूब और उसका दूसरा अध्याय। इस अध्याय में अय्यूब की दूसरी परीक्षा के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। और एक अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जिसे हम जानते हैं, वो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को पूरा पवित्र जीने वाला व्यक्ति। तो जब अय्यूब अपने पहली परीक्षा में वो सफल रहा, तो शैतान दूसरी परीक्षा उसके जीवन में लाता है। दूसरा अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, कृपा करके आप लोग ध्यान से सुने। अय्यूब की दूसरी परीक्षा। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। देखिए, शैतान का जो डिफिनीशन है वो क्या कह रहा है? मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ, मतलब कि पृथ्वी पर इस प्रकार का काम करके। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई है ही नहीं। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने के लिए उभारा। परमेश्वर शैतान से कह रहा है कि अय्यूब के अंदर कोई भी गलती नहीं है, फिर भी तूने उसको सत्यानाश करने के लिए मुझे उभारा, तो अभी वह अपने खराई पर और अपने जीवन में पवित्रता पर स्थिर है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। शैतान परमेश्वर को फिर उसका रहा है, आप उसके प्राण को छुइए, वो आपकी निंदा करेगा और आपको छोड़ देगा। 5 वचन, 2 अध्याय का 5 वचन लिखा है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छूता वह तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर को कह रहा है, आपकी निंदा वो करेगा, आप उसका प्राण को छुइए, आप उसको शरीर का कष्ट दीजिए। 6 वचन में यहोवा ने शैतान को उत्तर दिया, सुन, वह तेरे हाथ में है। परमेश्वर कह रहा है कि जाओ, मैं अय्यूब को तेरे हाथ में देता हूं, केवल उसका प्राण छोड़ देना। परमेश्वर को प्राण लेने और प्राण देने का अधिकार है, परंतु परमेश्वर शैतान को यह अधिकार दे रहा है कि तुम रोग दे सकता है लेकिन प्राण नहीं दे सकता है। यदि परमेश्वर शैतान को आज प्राण देने का अधिकार देता, तो भारत के अंदर कितने मूर्ति को पूजी जाती है और कितने लोग जो मूर्ति को पूज रहे हैं, शैतान के अंदर प्राण को डाल सकता है। लेकिन यह अधिकार शैतान से परमेश्वर छीन कर रखा है, क्योंकि शैतान को पता है अगर वो ऐसा करेगा तो पूरा दुनिया को जीत लेगा मूर्ति के माध्यम से। परंतु परमेश्वर उसको अपने कंट्रोल एवं नियंत्रण और शैतान को अपनी सीमा के अंदर बांध कर रखा है। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि शैतान भी परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर सिर झुकाता है, और आपके जैसा हमारे जैसा वो भी गिड़गिड़ाता है परमेश्वर के सामने अधिकार पाने के लिए। 2 अध्याय के 7 वचन में तब देखते हैं कि शैतान यहोवा के सन्मुख से निकला और अय्यूब के घर आता है। प्रियो, आपके घर, हमारे घर, सबके घर, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, उनके घर शत्रु शैतान आता है और बीमारी लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, समस्या को लेकर आता है। इसलिए और जब वो अय्यूब के घर आता है तो शैतान अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब को जलाने के लिए एक लकड़ी को लेकर राख पर बैठ गया। तब उसने उस स्त्री से कहने लगा, अपनी पत्नी से कह रहा है
क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। आप देखिए, अय्यूब के जीवन में शैतान इतना बड़ा परेशानी को डाला है। तो अय्यूब की पत्नी, जिसका नाम बाइबल में दर्ज नहीं किया गया है, परंतु अय्यूब का बेटा बेटी का नाम दर्ज किया गया है। 42 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन में जब दुख आया तो अय्यूब की पत्नी क्या कर रही है? तू मर जा, तुझे मर जाना ही उचित है, और परमेश्वर की छोड़ दो, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर का अपमान कर। देखिए, अय्यूब कहता है, क्या कहता है अपने पत्नी से? 2 अध्याय का 10 वचन। उसने, अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री जैसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख नहीं ले सकते हैं? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर दोष लगाया। प्रियो, कई बार ऐसा जीवन में मोड़ आता है जहाँ पर हो सकता है भाई या बहन, पत्नी, माता पिता, कोई भी छोड़ने का स्थान पर आ सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने सुख में साथ है लेकिन दुख में उसका भी सीमा होता है साथ देने का, है ना। इसके वजह से कोई भी पत्नी को अपने पति का दुख नहीं देख सकता उतना, उससे अच्छा मरना ही बेहतर समझता है। इस तरह से तर्क देने वाले लोग करते हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि शादी के समय जिस हम लोग वाचा को बांधते हैं, वो वाचा को कई बार लोग भूल जाते हैं कि मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में, दुख में सुख में, ना। लेकिन देखिए, जब जीवन में दुख आता है तो विपरीत परिस्थिति होती है, लोगों का माइंड उल्टा हो जाता है। ये कारण शैतान के द्वारा होता है। परंतु जो लोग पवित्र आत्मा में स्थिर है, प्रभु में स्थिर है, उसके वचन में, पवित्र जीवन में स्थिर है, तो परमेश्वर उनको शक्ति और सहने का सामर्थ्य देता है और परीक्षा के उनको निकालने के लिए रास्ता भी देता है। लेकिन लोग जो मूर्ख हैं, जो सही तरह से परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं समझ पाते हैं और शत्रु के कार्य को, शैतान के कार्य को नहीं समझ पाने की वजह से कई बार शैतान की ओर से आने वाली परेशानी को परमेश्वर को दोषी देते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं, और हो सकता है उसमें आपका परिवार भी शामिल हो सकता है। इस वजह से जो अय्यूब का परीक्षा है उन लाखों करोड़ों विश्वासियों के लिए एक एग्जाम्पल है, जो आने वाले दुख के हर कठिन समस्या में हमें प्रभु में कैसे स्थिर रहना है और पाप से बचते हुए प्रभु में कैसे हमको बढ़ना है, यह अध्याय सिखाता है। प्रियो, जब दूसरी अय्यूब के ऊपर परीक्षा आता है तो परमेश्वर अधिकार देता है शैतान को कि जाओ, तुम उसको बीमारी डाल सकता है लेकिन उसको प्राण को नहीं ले सकता है। आपके जीवन में जब बीमारी हो, परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, तो ये समझे कि परमेश्वर ने शैतान को यह अधिकार दिया है, परंतु प्राण लेने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि प्राण लेने और प्राण देने का अधिकार हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथ में है। और इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर के हाथ में आपका हमारा प्राण है। जो लोग इस धरती पर परमेश्वर को नहीं मानते हैं, इस धरती पर लोग अपने प्राण आयु बढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंजेक्शन लेते हैं। बड़े डॉक्टर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कितने बड़े बड़े लीडर हैं, जो संपत्ति वाले लोग हैं, बिजनेसमैन, अपने आयु को बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। लेकिन हम जो, हमारे हाथ हमारे साथ में कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन मानने से, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों का आयु को बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर के धर्मी लोग को जीवन के आयु परमेश्वर बढ़ाता है। और वही परमेश्वर जो इब्राहिम को 180 साल जीने के लिए मौका दिया। आप नूह के बारे में पढ़ेंगे, 950 वर्ष जीवित रहा। आदम के बारे में इसी प्रकार पढ़ेंगे, वो भी 1000 वर्ष जीवित रहा। तो ये बाइबल का, परमेश्वर का अलग ही चैप्टर है, जो संसार के ईश्वरों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। हमारा परमेश्वर इतना आशीष देता, इतना आशीष देता है कि उसके आशीष को हम लोग रख नहीं सकते, परंतु बहा सकते, दुनिया को हम लोग आशीष दे सकते हैं। इसलिए जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, कष्ट आता है, कुछ भी आता है, हमें उसके बीच में क्या हम स्थिर हैं या परमेश्वर के आशीष के वजह से हम उसको मानते हैं। शैतान तो पहली परीक्षा में डायरेक्ट परमेश्वर को दोष दे रहा है कि वो लोभी है और लालची, इसके वजह से आपकी उपासना करता है।
और आपके मार्गों में चलता है। लेकिन अय्यूब के अंदर वैसा कोई भी बातें नहीं थी। अय्यूब सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय पवित्रता के साथ मानता था, ना तो लोभ से और ना ही कोई अन्य बातों से। आज हमारे जीवन में जब कंगालपन आता है तो हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, या कई बातें में हम लोग पाप कर बैठते हैं। लेकिन अय्यूब के पास उसका सातों बेटा बेटी का मौत हो गया, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पत्नी छोड़ दी, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पूरा उसका राज्य पाठ चल गया, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और दूसरी परीक्षा में तो उसका खुद पत्नी ही छोड़ दी। तो उसके दोस्त लोग को पता हुआ, अय्यूब के दोस्त को, कह रहे मेरा, अय्यूब के 3 दोस्त थे, वो भी राजा ही थे। जब उनको पता हुआ कि मेरे दोस्त अय्यूब के ऊपर इतना बड़ा समस्या आया है, वे लोग अय्यूब को धीरज देने के लिए, शक्ति देने के लिए, समझाने के लिए आ रहे हैं। अय्यूब 2 अध्याय और 11 वचन से आप 13 वचन तक स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। और जब उसको आंख से तीनों दोस्त देख रहे अय्यूब को, तो वो लोग अय्यूब को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसका उतना शरीर दुर्बल हो गया था, उसका शरीर से हड्डियां लौक रही थी और उसके शरीर इतना कमजोर हो गया था। और वे 7 दिन 7 रात भूमि पर अय्यूब के साथ बैठे रहे, समझाते रहे, परंतु अय्यूब को शांति नहीं मिली, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर की शांति को खोज रहा था। दुख में अय्यूब परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, और दुख में वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था। प्रियो, जब दुख आता है हम किसको उपस्थिति में बैठते हैं? जब संकट आता है, तकलीफ आता है, कई बातें हम लोग का इधर उधर दिमाग दौड़ने लगता है। लेकिन इसके बीच में एक धर्मी व्यक्ति की पहचान अय्यूब स्पष्ट रूप से अपने जीवन के द्वारा दुख में दिखाता है। परमेश्वर के विश्वासी ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय मसीह। दुख में अय्यूब को याद रखें और इस अध्याय को बार बार पढ़ें। गॉड ब्लेस यू।